हाँ भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप संस्कृत गिनती पढ़ लिए थे, लक्ष्य एकदम प्रार्धा तक चले गए थे। प्रार्धा से आगे कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। संख जिसको कहते हैं, परार्ध का आगे कोई संख्या नहीं है। इसीलिए हम पुनः फिर आ रहे हैं। 1, 2, 3 कई वचन में चलते हैं या कितने लिंगों में चलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे बहुत कम समय में, ठीक है। चलिए, संख्यावाची शब्दों के साथ कई भेद होते हैं। क्या भेद हैं? इसके यही भेद हैं, यह तीनों लिंगों में होता है, सिर्फ एक वचन में चलता है, ठीक है। तीनों लिंगों में चलता है। देखिए, सिर्फ एक वचन में ही होता है, एक का। यहाँ लिख लीजिए, एक का सिर्फ मात्र एक वचन में ही चलता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अगर लिखना चाहेंगे तो दूसरा है, यह एक जो है, एक संख्या जो एक संख्यावाची, यह तीनों लिंगों में चलता है। तीनों का मतलब होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में चलता है। जान लीजिएगा, तीनों लिंगों का मतलब होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। नपुंसक लिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सबकी बात होगी, ठीक है। एक का अर्थ होता है संख्यावाचक एक ही होता है। इसका रूप केवल एक वचन में होता है, आप समझ लीजिएगा। इसका रूप एक वचन में होता है, ठीक। अब इसका रूप जो है, कहीं भी जाओगे तो एकह, एकौ, एकाह नहीं चलता है। एकम, एकौ, एकान इस टाइप नहीं चलेगा, ठीक है। भिड़ा दो भले, लेकिन इसका लिंग सिर्फ पुल्लिंग में एक वचन में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा तो एक वचन में चलेगा, नपुंसक लिंग में चलेगा सिर्फ एक वचन में चलेगा। विभक्ति अलग हो रही है, लेकिन कोई इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं है, ठीक। अब 2 देखेंगे तो सिर्फ 2 में चलेगा, 3 देखेंगे तो 3 में चलेगा। 3 से लेकर 18 तक तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। तीनों विभक्ति, तीनों मतलब कहने का मतलब तीनों जो है वचनों में चलते हैं। चलिए, एक ये पुल्लिंग है, एक लिंग, एकह, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्माद्, एकस्य, एकस्मिन् इस टाइप रूप चलता है। जो 3 की बातें मैं कर रहा हूँ, 3 केवल बहुवचन में चलता है, केवल बहुवचन में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। केवल बहुवचन में चलेगा, तीनों लिंगों में वो भी चलेगा। 4 भी इस टाइप है, तीनों लिंगों में अलग अलग और तीनों बहुवचन में चलेंगे। 5 तो पंच में चलेंगे, तीनों लिंगों में समान चलेंगे और केवल बहुवचन में चलेंगे। 6 सब बताने वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आप एक जानिए। अभी क्वेश्चन आएगा कि एक जो है, एक संख्यावाची शब्द जो है, एक संख्यावाची जो है एक वचन में चलता है, द्विवचन में चलता है, बहुवचन में चलता है कि सर्वे सभी चलता है, तो आप लोग फंस जाएंगे। इसीलिए आप एक वचन में एक मारिएगा। सर्वे कहेंगे, सर्वे लिखा है, एक मतलब है तीनों सही है, तीनों में चलता है, ऐसा नहीं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एक संख्यावाची शब्द चलते हैं रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे, तो यहाँ सर्वे हो जाएगा। तीनों लिंगों में चल रहा है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। लेकिन वचन की बात बोला जाए तो ना एक वचन में ही चल रहा है, ना तो द्विवचन, न तो बहुवचन, न तो सर्वे, ठीक है। चलिए, अब स्त्रीलिंग की विवक्षा में देखिए, एकह थत एका बन गया। टाप प्रत्यय लगता है तो ऐसे स्त्री प्रत्यय बन जाते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द बन जाते हैं। तो एकह थत एका हो गया, ठीक है, एका हो गया, ठीक है। और एकम है तो आ की मात्रा बढ़ा, एकाम हो गया। यहाँ एकेन है तो एकया बन गया, या की और आ की मात्रा यहाँ वृद्धि ज़्यादा होती है स्त्रीलिंग में, ठीक है। एकस्मै है तो यहाँ मई के स्थान में मैंने बोला था या की वृद्धि हो रही, तो यह हुआ है और वही एक मात्रा लग गया है, एकस्यै हो गया है। एकस्मात् है तो एकस्याह बन गया, ठीक। एकस्य है तो एकस्याह बन गया।
एकश्याम, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप नपुंसक लिंग में देखेंगे, नपुंसक लिंग में देखेंगे तो यही एकह, एका और एकम म लगा देते हैं तो नपुंसक लिंग के सारे शब्द हो जाते हैं, म लगा देते हैं तो एकम, 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 दोनों रूप एक चल रहा है, जान ली नपुंसक लिंग के दोनों रूप एक साथ चल रहे हैं, एकम, एकम। और एकेन, ये क्या है, तृतीयम क्या हो जाएगी, यहाँ एकेन है, लगभग आप समझ लीजिए आप नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग सब मिलते जुलते हैं, नहीं नपुंसक लिंग और पुल्लिंग जो है शब्द मिलते हैं। एकम से यहाँ मिल गया ना, ये देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको यहाँ होना चाहिए, बाबुरन में यही है, ठीक है। इसका बाद ये भी मिल रहा है, एकेन, एकेन। हमको लगता है प्रथमा एक वचन में यही अभी नहीं मिलता है, एकम है तो एका है बस, और बाकी सब मिल रहे हैं, एकस्मयी, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्माद, एकस्मात्, एकस्माद, एकस्य, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्मिन्, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप लोग ये जानिए कि थोड़ा सा स्त्रीलिंग में अंतर होता है और बाकी पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में लगभग लगभग सेम टू सेम होता है, प्रथमा और प्रथमा छोड़ करके, और बाकी सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जानते रहें, ये विधि पता लगा कि नपुंसक लिंग पूछ ले तो एकम शब्द है, ए पुल्लिंग, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी ए बी दोनों, तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए है, बी ए है, सी ए है, तो ए बी दोनों कर देंगे, सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे हम आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो लोग जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं कि कभी कभी प्रभावित हो जाता है। एकस्मात् और अकस्मात् शब्द दोनों बनते हैं, दोनों शब्द, इसको संस्कृत कर लीजिएगा, मान लीजिए इतना हो नहीं पा रहा तो एकस्मात्, एकस्माद् दोनों शब्द बनते हैं नपुंसक लिंग पंचमी में, नहीं पुल्लिंग पंचमी विभक्ति में, और नपुंसक लिंग षष्ठी पंचमी विभक्ति, नपुंस पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग पंचमी में, ए पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग पंचमी में, कि ए बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर एकस्मिन रूप बनता है सप्तमी विभक्ति में, ए पुल्लिंग, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी दोनों, ए बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अब इस टाइप रूप बनता है, वही भिड़ा देंगे, स्त्रीलिंग नहीं, एकस्याम रूप बनता है सप्तमी का, ए पुल्लिंग, बी जो नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, सी डी दोनों, तो दोनों न करिएगा, तब आपको सी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान दिए रहिए भाइयों बहनों। तो इसीलिए जैसे कि आप लोग जो है भाइयों बहनों, तुम्हारा मन ने कहा है पहली बात जान ले, ये शब्द वही पता नहीं कैसे हो गया है जुमले की तरह, हाँ, हमको तो नहीं पसंद रहता है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा हमको ये सब नहीं कहना है, ठीक है। चलिए अब हम दुई की बातें चलते हैं। ओके, वचन में चलता है, एक वचन में चलता है कि नहीं, दुई वचन में, दुई में है, बहुवचन में चलता है कि नहीं, क्लियर कर देंगे अभी 1 मिनट में, ठीक है। हाँ, एक केवल एक वचन में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। दुई केवल दुई वचन में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। तीन केवल तीन वचन में बहुवचन में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। यही आप जानिएगा। उसके बाद तो जो होगा चतुर, चतुर भी बहुवचन में चलता है, तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। चतुर केवल बहुवचन में चलता है। पंच भी, यह पंच भी तीनों लिंगों में केवल बहुवचन में चलता है, जान लीजिएगा, ठीक है। यह आप समझ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए द्विवचन, यहाँ लिखेंगे। और पहली वीडियो पहला वाला भी एक वचन लिखना चाहिए, भूल गए थे, यहाँ आप लिख लीजिए द्विवचन।
पहला वाला एक एक वचन में चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे दौ 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 दौ, द्वाभ्याम 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 द्वाभ्याम, दौ प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, ये द्वितीया है और ये तृतीया है और ये चतुर्थ है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है। इस टाइप है। चलो दौ दौ हो गया, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन होता है, वही द्विवचन है ही है। ठीक है, उसमें एक वचन होता था, इसमें द्विवचन है, इसमें एक वचन होता था, इसमें द्विवचन है। तो इसमें एक वचन का रूप भी चला रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये जान लीजिए, एक एक वचन में चलता है, द्विवचन में चलता है, 3 4 से 5 और सब बहुवचन में चलते हैं, जान लीजिएगा। द्वयोः द्वयोः, पंचमी षष्ठी द्विवचन, द्वयोः द्वयोः मैंने बताया है, कभी कभी होता नहीं, द्वयोः द्वयोः, रामयोः पादयोः हस्तयोः, तो ये सब यहाँ पर पंचमी षष्ठी एक वचन द्विवचन में होता है। अब देखो, ये तो खाका है पुल्लिंग का, ये खाका क्या है, पुल्लिंग का है, द्विवचन का है, और इधर आपका खाका है नपुंसक लिंग का है, और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का द्विवचन के शब्दों में है। अब यहाँ नपुंसक लिंग भी द्वय हो रहा है, स्त्रीलिंग में ही द्वय हो रहा है, तो द्वय द्वय एक वचन, द्वय ये द्वय द्विवचन में क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो ये द्विवचन, द्वय द्वय, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग, ओ नपुंसकलिंग, द्वय द्वय, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। ठीक है, ऐसे रूप चलता है, कहने का मतलब। अब तीन आपके सामने त्रिणी त्रिभी इस टाइप रहेगा, सिर्फ बहुवचन में चलता है। अब यहाँ आप ऐसे निशान मार लीजिएगा, मान लीजिए अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा यहाँ लिख दीजिए, एक वचन बोलना बोलना, मान लीजिए यहाँ बहुवचन बहुवचन, ठीक है, फिर यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन में दौ का नहीं बनता, काट दो, दौ का नहीं बनता है, काटते हुए चले जाइए, एक वचन में बनता ही नहीं, भूलने से भी बच जाएंगे। बहुवचन में भी नहीं बनता, काटते हुए चली जाइए, द्वाभ्याम तो बनता है लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, सब काट दीजिए। एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, काट दिए ना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग की बातें हैं, तो यहाँ भी काट दीजिए, एक वचन द्विवचन, एक वचन काट दीजिए पूरा, और बहुवचन भी काट दीजिए। ठीक है, सब सातों में काट दीजिए, सिर्फ आपका द्विवचन का ही चल रहा है, द्विवचन का ही चल रहा, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का द्विवचन रखिए और बाकी सब काट दीजिए। ठीक है तो आप लोग को ध्यान हो जाएगा, ये दो पार्टों में है, या पुल्लिंग का ही स्त्रीलिंग पुंसलिंग हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब काट देंगे तो हाँ यार एक वचन में अच्छा नहीं बनता है, बहुवचन में हाँ यार द्विवचन में ही चलता है, कहने का मतलब। ठीक है, अब उसमें लिखे होंगे तो एक वचन में चलता है, द्विवचन में और बहुवचन में काट दीजिएगा, आगे सामने लिख कर जगह रहेगी, इतना ही तो आप जानते रहे, सिर्फ एक ही वचन में उतना नहीं खलता है, एक वचन में चल रहा है, बाकी द्विवचन बहुवचन में नहीं चल रहा तो उतना ध्यान नहीं हटता है। अगर पता लगा द्विवचन में चले के कहे ना यार एक वचन होना चाहिए, पहले द्विवचन दे दिया है, इसीलिए ऐसा काट देंगे, ध्यान में बातें रहेगी। बहुवचन अगर कोई चीज़ चला रहेगा तो इधर कहेंगे अरे यार ये तो जो है नहीं चला है, एक वचन द्विवचन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब थोड़ा सा बातें खटकती है। ठीक है, चलिए देखते रहेंगे, लाइव क्लास है जो भी है, प्राइम क्लास है, आप लोग लाइक शेयर अवश्य करें। और उसके बाद थोड़ा सा जो है आज जल्दी है, इसीलिए जो है बहुत जल्दबाजी में हूँ,
चलिए देखते हैं। 3 का भी तीनों लिंगों में 5 से समान चलेंगे, जान ली। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों समान चलेंगे, ठीक है। लेकिन 3 और 4 जो है तीनों लिंगों में अलग अलग चलेगा, 3 और 4 में, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग अवश्य देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो होगा सब ऐसे बाबू राम सक्सेना के अनुसार सब क्रम चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि शब्द रूप की श्रेणी समाप्त हुई तो मैंने कहा नहीं, इसका विशेषण देखते हैं। विशेषण में गिनतियाँ आ रही हैं। अभी तो सर्वनाम संज्ञा था, पहले शब्द रूप, सर्वनाम अहम व्याम, ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम का भी मैंने चलाया। तब विशेषण चल रहा है। विशेषण समाप्त होने के बाद तुरंत हम धातु रूप पर चलेंगे। एक एक लकारों को, एक एक जितने 10 लकार हैं 10 लकारों को थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे। जस भू धात 10 धातुएं हैं, एक एक धातुएं में कितने कितने शब्द बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं, जो ये आने वाला है उसी के ज़्यादा निरूपण किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सहयोग देते रहें, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो हो सकेगा आपको अवश्य बताने के कष्ट करेंगे हम भी, और आप लोग भी जो नहीं जानता है तो आप लोग अवश्य बताएं। परीक्षा की आप ध्यान न दीजिए, परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, गठन हो गया है आयोग का, और आप लोग के सामने जल्दी ही आदेश आएगा। हो सकता है सीट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अलग से वैकेंसियाँ नहीं आ सकती है, आपको देखने को अच्छे ढंग में मिल सकता है। सरकार चाहेगी तो, जान लीजिएगा। हम आप चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत जाएंगे, धरना देंगे, सब बवाल करेंगे, ये सब कोई मतलब नहीं है। जब देना होगा, ज़रूरत होगी उनको तो देना रहेगा। जब भी कोई सरकार आती है, वोट लेने देने का रहता है तो ठीक आगे पीछे हराक निकालती है, कोई भी देख लीजिए सरकार, ठीक है। तो इसीलिए आप सिर्फ अपना पढ़ते रहिए, जान लीजिए कि बस अगले महीने में पेपर है, इस हिसाब से पढ़ते रहिए और राइट करते रहिए। जो भी मतलब आपको नहीं समझ में आए तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में निर्देशित करें। या पढ़ाने के विषय में कोई बुक हो, चाहे वो लगभग सारी बुकें लगभग समाप्त हो रही। किराता अर्जुनियम भी टीजीटी के तौर पर। उसके बाद आपका है उत्तर नहीं युवराज विजयम है, शुकनाशोपदेश है, मेघदूत है। 3 ग्रंथ और बाकी है टीजीटी के हिसाब से। तो तीनों धीरे धीरे आपको हम ले चल के समाप्त कर देंगे। जैसे कि आप अपने अग्रसर मार्ग पर चलते रहें धीरे धीरे, और उसके बाद जो है और पढ़ाई होते रहे, ध्यान देते रहें। सब क्लिप के माध्यम से आपको बताने का कष्ट करेंगे। और इसके बाद जो है ये 40वां भाग है, 2 भाग 3 भाग और बन सकता है, छोटा छोटा बनाएंगे और धीरे धीरे बहुत लंबा बना देते हैं तो आप लोग भी उबने लगते हैं, आप लोग भी पढ़ने से उबने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने जीवन का और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे भाई बहन देख रहे हैं, तो उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत एक आप अभी ठान लीजिए कि मेरी दिवाली तब होगी जब मेरा सिलेक्शन होगा। दिवाली तो हर वर्ष आती है, मना के हो जाता है टीम टाम, लेकिन अच्छी दिवाली आपके लिए तो तब होगी जब आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन होगा उस वर्ष में, उस जो है महीने में जो है तब आपकी अच्छी दिवाली मिल सकती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सी दिवाली, बहुत सी होली, बहुत से त्यौहार आते रहते हैं, लेकिन आपके त्यौहार उस समय त्यौहार नहीं रहेगा तब भी आपके मन में समझ लीजिए अगर सिलेक्शन हो गया तो एक त्यौहार से बढ़ करके 10 गुना खुशी रहती है। आप समझ लीजिएगा जब सिलेक्शन जिस दिन होता है, आप सिलेक्शन एक जिद है जान लीजिए, ठीक है। तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो जान लीजिए कि त्यौहार सेलिब्रेशन से किसी कम नहीं रहेगा। हाँ, कोई भी सेलिब्रेशन मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो तो उससे कम नहीं रहेगा आपका सिलेक्शन, जान लीजिए। अभी आप ठान लीजिए मेरी दिवाली तब होगी, मेरी होली तब होगी, जो है हम होली तब मनाएंगे, दिवाली तब मनाएंगे, कोई भी त्यौहार तब करेंगे जब मेरा सिलेक्शन जिस दिन होगा।
आप अपने हिसाब से लग जाइए। आप एक सीट, चाहे सीट कम हो कि ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब या फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ अपने आप को जान लीजिए कि हमको एक सीट लेना है और पाना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।